हो जाओ ना, कभी दिल से पार करेंगे। हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग। और मैंने साड़ी पहन ली है, अच्छे से पहनी है। ये देखिए, ये वाली साड़ी पहनी है, पर इसका अभी ब्लाउज़ नहीं आया है, जो कि कल आएगा। पर ये मैच कर रहा था, पर बनारसी साड़ी का ब्लाउज़ तो अलग ही होता है। और बस सारी तैयारी करके मैंने बोला आज मेकअप लुक डालना है मुझे, तो बस ये देखिए मैंने बॉडी लोशन वगैरह सब लगा ली। और ये सोचेंगे क्या है, ये मेरे तिल है। ठीक है, मैंने मॉइस्चराइज़र कर लिया है और कुछ भी नहीं किया है। और साड़ी बताना, 1 मिनट खड़ी होकर बताती हूँ। ये देखिए साड़ी कैसी पहनी है, ये बताइएगा। बहुत बनारसी साड़ी पहनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी मैं दिखाती हूँ बाहर जाके। कमरे में उस वाले में ये सो रहे हैं, इस वाले में बहुत अच्छे से पहनी है। अभी आपको दिखनी भी होगी। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह पहले ही कर लिया था। यहाँ पे बिंदी हटा के टोनर लगा ले रही हूँ। और जो स्टार्टिंग में आपने मेरी वीडियो देखी है वो रील्स की हैं, जल्दी से जाइए। पूरी रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम पे प्रीति राघव 126 पे फॉलो करके जल्दी से देखिए। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने टोनर को अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्ब होने दिया है, अच्छे से टोनर सूख जाए, फिर मैं अपना आगे का करती हूँ। ये यहाँ पे मैंने सीरम लगा लिया है। और बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे मैं रील्स डालती हूँ, तो जल्दी जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी इंस्टाग्राम ID। यहाँ पे मैंने सीरम लगाया है लॉरियल का। कोई भी मैंने महंगा प्रोडक्ट नहीं लिया है। सब 10, 20, 30, 40 रुपये तक के ही मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, तो स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसके बाद ये देखिए नोज पिन मेरा छूट जा रहा है। और कुछ भी मैं बोल नहीं पाऊँ तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये सब बातें वर्ड रोज़ नहीं बोलती, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है। मुझे पता है आप सबके ढेर सारे कमेंट आए, प्रीति ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। पर सीखने से ही सीखेंगे, और नहीं आता वो आप लोग सिखा देते हो। यहाँ पर प्राइमर लिया है, प्राइमर से आपके जो भी स्किन के ओपन पोर्स होते वो बंद हो जाते, जिससे हमारी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये जो भी हम इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं इससे स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए। और ये मैंने फाउंडेशन ले लिया है। फाउंडेशन तो आपको पता ही कम मंगाया था, बिल्कुल थोड़ा सा लगाऊंगी, क्योंकि ये सब मैं रोज़ डेली में नहीं लगाती हूँ ना, मुझे सही लगता है, कभी कभार ही ठीक लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये थोड़ा सा ये फाउंडेशन ले लिया। फाउंडेशन ब्लाइंडर नहीं था मेरे पास, तो अगर फाउंडेशन अच्छे से ब्लाइंड नहीं हो ना, तो आगे बाद में ना लाइनें सी आ जाती, भद्दा सा दिखता है। तो मैं इसे ना ब्रश की सहायता से करूँगी, क्योंकि ब्लाइंडर जो होता है फाउंडेशन ब्लाइंड करने वाला, वो गीला होता है, पानी में उसको भिगो देते हैं, फिर उसे डैप करके फाउंडेशन को चेहरे पे अप्लाई करते हैं। तो मैं ब्रश से इसे अप्लाई करूँगी अच्छे से, स्किन में ये एकदम सेट हो जाए उस तरीके से। अभी देखिए कैसे दिख रहा है। हाथ से अच्छे से हो सकता है, पर हाथ से नहीं हो रहा था, क्योंकि हाथ सूखे होते हैं। तो जो मेकअप ब्रश है उस पर थोड़ा सा टोनर लगा के उसको मैंने इस फाउंडेशन को अच्छे से स्किन पे मैंने सेट कर लिया है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और फटाफट से ये मैं मेकअप कर ले रही हूँ। और गुदी पे और कानों पे मैंने सब तरीके लगाए, जो अलग अलग सारी चीज़ें ना दिखें। तो वंशी, और ये आपको पता है बनारसी साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है। ये मेकअप करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे। रोटी मैंने 2-3 बजे खाई थी। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया, इससे अच्छे से हो जाएगा। कहीं पे पैचेस जैसे होते हैं ना, वो नहीं रह पाएंगे। और आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग कैसे तैयार होते हो। सादा मुझे लगता है मिडिल क्लास लोग, हम लोग ऐसे ही तैयार होते, कोई तड़क भड़क इतना आई मेकअप ये सब नहीं करते, नॉर्मली अच्छा लगता है। हम तो ऐसे ही करते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा। इस साड़ी का ब्लाउज सिला नहीं था, पर मुझे आज ही मेकअप करना था। करवा चौथ पे दूसरी साड़ी पहनूंगी, उसका भी डालूंगी, पर वो ब्लॉग में ही डालूंगी। और उसमें भी मैं इस तरीके से ही तैयार होंगी। देखिए फाउंडेशन कितने अच्छे से सेट हो गया ना, अब नहीं दिख रहा ना सफ़ेद सा। तो ये अच्छे से सेट होगा तभी दिखेगा। और आँखों के नीचे मेरे काले से हो गए थे, वो भी थोड़े से कम हो गए हैं, अभी और भी कम हो जाए। मेकअप के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेकअप किट है।
जो कि काफ़ी टाइम की है, सोना ने थोड़ी सी ख़राब भी कर दी है। तो मैं 3 कलर लूँगी, तीनों कलर उंगली से लगा लूँगी क्योंकि फिर मेरे से कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए साड़ी के मैचिंग का ही आई मेकअप करूँगी। पता नहीं कैसा होने वाला है, पर जो भी है जो आप लोगों के सामने होगा। और थोड़ा सा शाइनिंग का, क्योंकि बनारसी साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है। वंशिका ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और इस वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा है। 2 बार एडिट करने बैठी हूँ क्योंकि एक बार वापस हो गया था। होता रहता है एडिटिंग में, ये सब हो जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से आई मेकअप को, इसको कलर को आईज पे लगा लेते हैं। ये देखिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे तैयार हो रहे हैं। और आप सबको ये मेरा ब्लॉग अभी जाएगा वो करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी के हंसती खेलती सभी रहें। और कौन कौन व्रत कर रहा है, कौन कौन, और हमारे यहाँ करवा चौथ पे कोई कुछ नहीं खाते, ना चाय पीते ना पानी पीते हैं, सिर्फ ऐसे ही। अभी ये पहले वैसे तो मैं ये कल डालती, पर मैंने बोला नहीं, एक दिन पहले डालना चाहिए करवा चौथ का मेकअप। आप लोगों ने इतने दिन से बोल रखे थे साड़ी में करवा चौथ का मेकअप लोग शेयर करो, साड़ी में एक करो, तो फिर मैंने फाइनली किया क्योंकि लहंगे में मैंने कर रखा है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही लाइट है। जो मेकअप के जो वीडियो डालते हैं उनके पास ढेर सारी लाइटें होती हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास सिर्फ नॉर्मली लाइट है एक ही, तो इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी में वैसे दिख रहा होगा। पर देखिए मेरा सब कुछ रियल दिख रहा है, कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा। तो मेरे पास उस वाले कमरे में तब भी बड़ी लाइट है, इसमें छोटी लाइट है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। मैं बाहर लास्ट में मैं बाहर निकल के दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आई मेकअप अच्छा हुआ है मेरे हिसाब से, कमरबंद वगैरह सारा कुछ पहना है मैंने। तो आई मेकअप हो गया है मेरा कंप्लीट। अब मैं आईब्रो को सेट कर लेती हूँ। मेरे पास और आई मेकअप थे, और आई मेकअप कलर थे भी नहीं, यही आई मेकअप कलर थे, तो मैंने इसी से करना सही लगा और ये अच्छे भी लग रहे थे। मैंने नीचे वाली इनका पार्लर है उनसे पूछा, वो बोल रही थी बहुत अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। तो अब मैं लाइनर लगा ले रही हूँ, और मुझे लाइनर लगाना नहीं आता था, पर अब तो मैं फटाक से लाइनर लगा रही हूँ। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके का मेकअप कर रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मेकअप, कमरबंद, नकली पलके, फाउंडेशन, ये सब मैं पहली बार लगा रही हूँ। और मैंने मेकअप लुक ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इतनी ज़्यादा, इसलिए कर रही हूँ। और ज़्यादा मैं आईब्रो को फील नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा नहीं सही लगता है और अलग ही काली काली दिखे चुड़ैल टाइप के। और आप लोग डर मन जाना, मुझे नहीं पता कैसा किया है कैसा नहीं किया है, आप लोगों के ऊपर। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा जल्दी जल्दी से। और मुझे पता है आज के टाइम में सबको मेकअप आता है। मैंने 2 या 3 ही मेकअप लुक शेयर किए, जो भी आप लोगों के कमेंट के ऊपर। तो अब मैंने आईब्रो फिल कर ली, अब वो नकली पलके लगा ले रही हूँ। नकली पलके लगाने में इतना टाइम लगा था, हद से ज़्यादा टाइम लगा था बहुत, क्योंकि लग ही नहीं पा रही थी। बहुत मेहनत होती है भाई, अजीब सा आंखें ऐसे लग रही थी 1 किलो का वजन रख लिया, आंखें खुली नहीं रहती। हम लोगों को आदत नहीं है ना ये सब करने का, इसीलिए वही मैं आप लोगों को बातें भी करती जा रही, वंशिका से भी बोलती जा रही थी। वंशिका बैठी थी मेरे पास में, सामान देती जा रही थी। थोड़ा लाइट वगैरह होता है ना तो पूरा शाइनिंग से दिखता है। तो आईब्रो की जो फेविकॉल होता है ना चिपकाने का, वो थोड़ा सा लगा के और चिपका ले रही हूँ। ये देखिए ये वाला फेविकॉल है। छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं मैं ये नहीं काट रही हूँ वो काट रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं काटा है मैंने, कुछ सिर्फ वॉइस डाली और कुछ एडिट नहीं किया है मैंने। और ये देखिए मैंने 3 नंबर की पलक ली है, वो ठीक लग रही थी, और तो ज़्यादा हैवी लग रही थी। ये देखिए, तो मैं ऑन कैमरा तो मेरे बस की बात नहीं है, बैक कैमरा ही मैं आपको लगा के दिखाऊँगी, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है। देखिए जो लगाते रहते हैं ना उनको फटाक से लग जाती, पर उनको भी कभी कभी टाइम लगता है लगाने में, कभी कभी जल्दी सेट हो जाती, कभी कभी नहीं होती है सेट। ये देखिए मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, बच्चों की भी हंसी नहीं रुक रही थी, फाइनली एक लग गया है। और ऊपर इसकी शाइनिंग दिख रही है, क्योंकि अभी नहीं है ना तो इसीलिए शाइनिंग दिख रही है, पर आँखें अच्छी लग रही है ना। एक आँख देखिए, दूसरी आँख देखिए, आँखें अच्छी लग रही है। तो चलिए दूसरी भी आँख की करके दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा इस तरीके का फर्स्ट टाइम मेकअप लुक है,
और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 2-3 घंटे साड़ी में फॉल लगाना, घर के काम जल्दी जल्दी से ख़त्म करना और फिर बच्चों को सुलाना, क्योंकि सोना होती वो तो बहुत परेशान कर देती। तो मेरे ये लग गई है, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि ये ऊपर उठे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो भी शब्द गलत बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये शब्द रोज़ मुझे नहीं आते हैं ये सब बोलने, पर कोई नहीं, आप लोग हूँ ऐसी तो क्या है, एडजस्ट कर लीजिए ना, अब आपकी हूँ। ये नोचपिन मेरी नाक का बार बार हट रहा था। और एक चीज़, मेरे कानों के इतने ढूंढे मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रखे भूल गई थी। जब ज़रूरत होती है तो चीज़ें मिलती नहीं है। यहाँ पे मैं देखिए लाइनर लगा ले रही हूँ। लाइनर तो अब मैं फटाक से लगा लेती हूँ, अब इतनी मतलब आदत हो गई, प्रमोशन वीडियो वगैरह करती तो फटाक से लगा के बैठ जाती हूँ। तो जितना मोटा मुझे लाइनर चाहिए उसके हिसाब से मैंने लाइनर लगा लिया है। और बस आई मेकअप मेरा ख़त्म है। और थ्रेडिंग मैं कल बनवा के ही आई थी, ये देखिए। बस थोड़ा सा हाथ नहीं कपना चाहिए, हाथ कपता वहीं पे लाइनर वो हो जाता। तो ये हो गया है मेरा। अब मस्कारा लगा लेती हूँ। मस्कारा से हमारी रियल पलक और जो नकली पलकें होती है वो चिपक जाती है, अलग अलग नहीं दिखती हैं। मुझे पता है, सबको पता है मैं तभी मुझे बताना अच्छा लग रहा है, ये बातें शेयर करना अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए हो गया है। और मैं अब सारी ज्वेलरी वगैरह चूड़ी ये सब पहन के ऑफ कैमरा बताऊँ, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाह रही, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है इसलिए। और फिर याद भी नहीं रहता, क्योंकि फटाक ये आ गए थे, फिर इनको मेकअप में चाय खाना बना के दिए तो भूल जाते हैं, सोचती ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, नहीं रहता है ध्यान। तो इसीलिए, और अभी वीडियो 2 बार एडिट कर रही हूँ, एक बार गलत हो गई फिर से दोबारा एडिट कर रही हूँ, तो बहुत वो हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं तो हाइलाइटर लगा ले रही हूँ, जहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे लगा ले रही हूँ। हाइलाइटर से ना एकदम चेहरा चेंज हो जाता है, कैमरे में अलग ही दिखता है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें तो शाइनिंग करनी चाहिए ना। तो ये देखिए, और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डाल दी हैं, वहाँ पे जल्दी से देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी रील्स डाली और भी डालने वाली हूँ। काला और काजल मुझे लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी आँखों में ये सूट नहीं करता। आप लोग बोल रहे हैं लैक्मे का लो, लैक्मे का ही काजल है, पर मुझे नहीं सूट करता, मेरी आँखों से पानी आता है। पर आपके हर बार कमेंट आते हैं कि आप काजल नहीं लगाए, काजल नहीं, इसलिए आपके कहने पे लगा ली हूँ। मुझे पता है काजल से आँखें अच्छी लगती है, पर मैंने मम्मी को भी ये वीडियो शेयर की थी, मतलब छोटी छोटी, मम्मी कह रही है आंखें क्यों सूजी लग रही है, आंखें इतनी बड़ी क्यों लग रही है मतलब फैमिली का रिएक्शन, मेरी बहन सब कह रही बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, पर के ऐसी आंखें क्यों लग रही है, उनको पता नहीं है, मतलब हम लोग नहीं ये सब करते हैं। तो यहाँ पे चेहरे पे थोड़ा सा ये ब्लश लगा लिया है, गालों को थोड़ा अलग नेचुरल लुक देने के, वैसे सभी कुछ नेचुरल है, क्या वो देंगे। अब मैं आपको लोगों को ज्वेलरी जो भी पहनने की चीज़ें हैं वो पहन के दिखा लेती हूँ। तो चलिए बैक कैमरे से, और थोड़ा सा मैं वाइट टोन का पाउडर लगा लूँगी। वाइट टोन के पाउडर से जो भी मेरा एक्स्ट्रा गिर गया है वो सारा हट जाएगा। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। चेहरे के लिए क्या क्या करते हैं पता नहीं, पर मैं तो नहीं करती, यही है। और आपका ऐसे मैं जैसे मैंने किया है ऐसे आपका मेकअप कभी काला नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मांग भर लिए, वैसे मैं बाहर गीला भरती हूँ, अंदर सूखा सिंदूर भरती हूँ, क्योंकि सूखा बह जाता है, तो इसीलिए इस तरीके से नहीं बहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिप बाम लगा लेती हूँ, क्योंकि गीली वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ। गीली वाली लिपस्टिक से ना लिप बाम लगाना ज़रूरी रहता है, नहीं तो सूखी लिपस्टिक पपरे जैसी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे लाल लिपस्टिक लगा रही, मुझे पता है मुझे कमेंट आएंगे आपने फिर लाल लगाई, तो लाल नहीं लगाऊंगी मैं, याद आ गई मैंने छोड़ दिया। अभी मैं मेहरून लगाऊंगी, अभी देखना याद आ गया, नहीं मुझे लिपस्टिक चेंज करनी है, तो फिर मैं लिपस्टिक चेंज करके महरूम लगा रही हूँ। महरूम अच्छी लग रही है, और थोड़ी महरूम है थोड़ी लाल है, ये इस तरीके की है। तो अब मैं आपको फाइनल में लास्ट में पूरा तैयार होके ही दिखाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था, काम करने लगी थी तो ध्यान ही नहीं रहा। मैंने ज्वेलरी पहनते हुए भी दिखा दूँ, फिर नहीं रहा, फिर मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरे नीचे काला तिल बन गया है, तो फिर मैंने बोला और थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ काला तिल। कैसा लग रहा है मुझे बताना। उठ पटांग के काम करने में तो मैं वैसे भी ऐसा कर लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं इसीलिए। तो ये देखिए थोड़ा सा तिल बन गया यहाँ पे।
अब मैं आपको सब कुछ पहन के, कान वगैरह के, गले के जो भी पहनने हैं वो पहन के दिखा देती हूँ। ज्वेलरी पहनने में भी बहुत टाइम लगा था। और रेड बिंदी और सिंदूर, और इनके बिना तो सब कुछ अधूरा ही है। मैचिंग की बिंदी लग गई, ये है मेरा। और आई मेकअप कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लग रहा है आई मेकअप। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, सिर्फ वॉइस डाली है और कुछ भी नहीं किया है। अब मैं आपको ज्वेलरी पहन के और लाइट में सारा कुछ एंड में करूँगी। ये वाइट टोन्स का पाउडर लगाया है, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मेरा हट जाएगा। और ये पाउडर से थोड़ा सा ना अलग ही सा ग्लो सा आ जाता है, अच्छा भी लगता है। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा लगा हो, मतलब ज़्यादा हैवी हो, वो कम हो जाता है। ये देखिए, फेस पाउडर सही रहता है ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कैसी लग रही हो बताइएगा ज़रूर। अभी मैं बैक कैमरे से पूरा दिखाती हूँ, बाहर जाकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से भी होना चाहिए। अभी वंशिका से दिखाऊंगी कैसी लग रही है। सुंदर लग रही है, सुंदर। सारा काम उठ गया, बता। इनका नहीं मालूम सच्ची। कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने लास्ट में पूरी साड़ी आपको दिखाई है और पास से मेकअप दिखाया है। कैसी लग रही है साड़ी? कमरबंद कैसी लग रही है, कैसे बांधी है और किस तरीके का, अच्छा लग रहा है ना। और चुन्नी भी ओढ़ी है रेड कलर की। तो बाय बाय, टेक केयर।